वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं समीकरणों यानी इक्वेशन को सॉल्व करना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करें। कि दोस्तों, अगर x + 3 लिखा है बराबर में 8 लिखा है तो इस संख्या को पहले प्लस में ले थी, कैसे माइनस में ले जाएं, कि गुणा में ले जाएं, कि भाग में, इन सभी में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, आज आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं इसमें 5 से 6 टाइप आपको बताऊंगी जिससे आपका पूरा समीकरण खत्म हो जाएगा। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आप 100% कि अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख ले तो आपको कभी भी समीकरणों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसमें सबसे पहला नियम बताती हूँ। दोस्तों, आपको 4 से 5 नियम बताऊंगी, आपको वो भर फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी संख्या यहाँ पर क्या की है, अगर इस तरफ प्लस की है तो अगर इसके बराबर कोई संख्या यहाँ से हम इस तरफ ले जाएंगे तो किसकी बनेगी, वो माइनस की। यानी इस बराबर के चिन्ह के, यानी जो बराबर का चिन्ह लगा है इसके पहले अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसके बाद जाएगी तो कहे की बनेगी, माइनस की बनेगी। तो दोस्तों, इसमें पहला ही नियम फॉलो हो रहा है कि इधर प्लस की संख्या है तो उस तरफ हम किसकी ले जाएंगे, माइनस की ले जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने पहला नियम आपको बताया है कि अगर कोई संख्या इस तरफ प्लस की है तो काय में ले जाइए, माइनस में ले जाइए। यहाँ x लिखेंगे, ये प्लस का 3 है, मैंने अभी बताया आपको प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो कहेगा ये 8 जाएगा तो ये 3 माइनस का हो जाएगा। अब तो आपको दोस्तों छोटी क्लासों में सिखाया गया है कि 8 - 3 लिखा है तो 8 डंडी खींचकर 3 डंडी कम कर दीजिए, यानी 8 में से 3 को कम कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। दोस्तों, आप मात्र से 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर निकालना सीख गए होंगे। आपको समीकरण, छोटा सा समीकरण दिया जाए तो आप उसको सॉल्व करना कैसे कर सकते हैं आप ये सीख गए। इसके बाद थोड़ा बड़ा समीकरण लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसमें नियम नंबर दूसरा लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन को एक समीकरण और दिख रहा है, 2x - 3 = 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने आपको पहला नियम बताया है कि प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में। अगर कोई संख्या इस तरफ माइनस की होगी, दूसरा नियम कहता है कि तो हमें किसका ले जाइए, उस तरफ ले जाके प्लस का कर दीजिए। अगर हम बराबर की इस तरफ माइनस के हैं तो हमें उठाकर अगर आप उस तरफ रखते हैं तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वही नियम यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x लिखा है, ये माइनस का 3 है तो काहे में चला जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। 2x जैन का तय लिखते हैं। अब आप छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं दोस्तों कि 6 और 3 को अगर आप प्लस में संख्या लिखी है तो उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा नियम लगेगा दोस्तों, 2x लिखा, इधर x में कुछ नहीं लिखा था तो यहीं पर आंसर आ गया था, लेकिन इसके आगे 2 लिखा है। तो अब क्या है दोस्तों, तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई हम यहाँ इस तरफ गुणा में है तो आप हमें उठाकर उस तरफ ले जाइएगा तो हमें भाग में कर दीजिएगा। हमें क्या कर दीजिए, भाग में कर दीजिए। अगर हम इस तरफ गुणा में बैठे हैं तो हमें भाग में बैठा दीजिए। अगर देखना ये इसकी संख्या गुणा में लिखी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस तरफ गुणा से उठाकर उसको किस में कर देंगे, भाग यानी बटे में कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई संख्या अलग तो नहीं दिख रही कि कट तो नहीं रही है। तो दोस्तों नीचे 2 है, ऊपर 9 है, यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 ही आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसके अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला सवाल ऐसा दिया गया, अपन ने अभी 3 नियम के आधार पर सवाल सीखा है। देखिए दोस्तों, x/5 लिखा है तो लिख दीजिए बराबर 12। अभी मैंने आपको पहला नियम बताया था, अगर इस तरफ कोई संख्या प्लस की है तो इस तरफ किसकी जाएगी, माइनस की जाएगी। तो यहाँ दोस्तों 8 लिखा है, ये प्लस का है भैया तो उस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। यानी 12 माइनस क्या हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। तो अभी पहला नियम अपन फॉलो कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, x/5
12 में से आप 8 को घटाना तो सीख ही चुके होंगे छोटी क्लासों में। तो 12 में से 8 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ये तो सर मैम बटे में लिखा है, इसको क्या करे। तो इसके बाद देखिएगा दोस्तों चौथा नियम क्या कहता है। अपन 3 नियम सीख चुके हैं गुणा तक का। अगर कोई संख्या इस तरह प्लस की थी तो माइनस में, माइनस की होगी तो प्लस में, अगर कोई संख्या गुणा में है भैया तो भाग में ले जाइए। अगर देखिए भैया इधर कोई संख्या भाग में है तो क्या कर दीजिए आप, उसको गुणा में बैठा दीजिए। वो कहता कि अगर भैया हम इधर भाग में बैठे तो हमें गुणा में बैठा दीजिए। तो देखिए भैया तो x बराबर क्या लिखेंगे, वो उसने कह दिया है कि हमें किस में भाग में ले जाएंगे, संख्या को भाग में है गुणा में ले जाएंगे। 4 गुणा 5, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 5 चुका कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5 चुका 20, जो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप कितने मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा समीकरणों को सॉल्व करने में। बने तो रहिए आप वीडियो के एंड तक। आज कठिन से कठिन और सरल से सरल समीकरणों को सॉल्व करना आप चुटकियों में सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए भैया इसके बाद इसका अगला सवाल आया है 4x बराबर 16 दिया गया है। सभी प्रकार के सवाल लाए हैं, वीडियो के अंत तक जरूर रहना। 4x बराबर 16, तो अभी अपन ने क्या सीखा था भैया, गुणा में है कोई संख्या तो वो कह रहा है हमें बराबर की उस तरफ ले जाइए तो भाग में बिठा दीजिए, तो हम वही अपनाएंगे। 4x लिखा है तो x को उधर ही छोड़ देंगे, 16 इस 4 को क्या करेंगे, गुणा में है तो किस में बैठाना है, भाग में बिठा दीजिए। अरे भैया छोटी छोटी संख्याओं को तो आप काटना सीख ही चुके होंगे छोटी क्लासों में, नहीं सीखा है तो आज सीख लीजिए। देखिए क्या ऐसी दोनों संख्याएं जो एक ही पहाड़े में आती हूँ, हाँ आती हैं, 4 के पहाड़े में आती हैं। 4 एकम 4 और 4 चुका 16, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 का भाग 4 में लगाओगे भैया तो 4 ही आएगा, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। 1 से कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाग कर दो चाहे गुणा कर दो, लेकिन आएगा उतना ही जितना लिखा होगा। तो आप इसको भी बनाना सीख गए भैया। इसके बाद थोड़ा कठिन के तरफ तो आइए। अब है थोड़ा कठिन सा सवाल, इसको देखकर तो आप पेपर में आ गया इक्वेशन सॉल्व करने छोड़ कर चले आएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, इस क्लास में पढ़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, x + 2/8 बराबर लिखा है 3। तो सबसे अपन ने पहले नियम क्या सीखा था कि अभी हमने बताया कि कोई संख्या भैया भाग में है तो पहले उसको किस में कर दीजिए, गुणा में कर दीजिए। वो कह रहा अगर भैया हम भाग में है तो हमें गुणा में ले जाइए उस तरफ, हम वही करेंगे, x + 2 जहीं का तहीं लिखेंगे बराबर 3। ये संख्या भाग में है तो कहाँ जाएगी, गुणा में। एक बात याद रखना दोस्तों, ये अलग अलग बटे में होती तो हम सवाल और तरीका से करते, लेकिन दोनों के बटे है एक, इसलिए ऐसा किया है। अगर ऐसा ना होता तो नहीं करते हम। अब देखिए पहला नियम क्या भाई दोस्तों, इसको गुणा करा लीजिए पहले। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 8 तिया कितना होता है 24। पहला नियम ने क्या कहा था कि भैया हम इस तरफ प्लस के हैं तो हमें काहे का करा दो, माइनस का कर दो, हमने कर दिया है माइनस का। देखिए बच्चों x बराबर क्या करेंगे, इधर बराबर लगाना है 24, भैया ये तो प्लस का है, काहे का हो जाएगा माइनस का, तो कितना बच जाएगा 24 में से जब हम 2 को घटा देंगे भैया तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, बच गया 22, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सवाल कितना कैसा था, अपन ने सीख लिया मात्र 4 से 5 सेकंड में। इसके बाद दोस्तों इसके थोड़ा और कठिन सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो के आगे जाएंगे आपको कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। पहले मैंने सिंपल लिए थे, अब इसके बाद थोड़ा कठिन डिफिकल्ट ले रही हूँ, तो बने रहिए ना वीडियो के एंड तक। चलिए बच्चों सीखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, 2x + 3 बराबर x + 8 लिखा है। इस तरफ भी x है इस तरफ भी, तो यहाँ पर एक नियम और जान लीजिए कि अगर वो क्या कहता है कि ABCD वाले आप पदों को अलग कर लो, यानी ABCD वालों को अलग कर दो और गिनती वालों को अलग कर दो, तो हम वही करेंगे, गिनती इस तरफ अलग कर दो और ABCD एक तरफ, तो ABCD वालों को हम क्या करेंगे एक तरफ करेंगे।
2x है, एक ABCD वाला x दिख रहा है। ये अभी अपन ने नियम सीखा था भैया, प्लस का है तो हमें माइनस में कर दो। हम इस तरफ प्लस के हैं तो काहे का आ जाएंगे माइनस का, बराबर में 8। भैया हम प्लस के हैं तो उस तरफ ले जाओगे तो काहे का कर दो, माइनस का 3 है तो 3 कर दो। हो गया ना। अब क्या है, 2x में से इधर एक x लिखा, 2x में से एक x घटाओगे, एक x बचेगा। एक को लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, बराबर। भैया 8 में से 3 को घटाओगे तो 5 बचेगा। तो x का गुणा 1 से कराओगे x ही आएगा, बराबर में 5। देखिए बच्चों कितने जल्दी सॉल्व करना सीख गए, x बराबर 5 आंसर आ गया। आप केवल नियम को फॉलो करिए, आप एक एक स्टेप को ध्यान में रखिएगा, आप समीकरणों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद थोड़ा और डिफिकल्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा भैया थोड़ा और मुश्किल सवाल। तो यहाँ तो सब घर खिचड़ी पक गई है कि यह आगे गुणा में भी संख्या लिखी, कोष्टक में फिर लिखी, फिर गुणा, फिर कोष्टक में सवाल दिया। अब तो हमें नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं छोड़कर नहीं जाना। इधर देखिए मैं समझाती हूँ, आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। भैया कोई भी संख्या इधर गुणा में है ब्रैकेट में, तो उसको पहले ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। हम 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे x से तो कितना बनेगा 2x, और 2 का गुणा 3 से कराएंगे, 2 तिया 6, ब्रैकेट खुल गया, बराबर 5x और 5 दूनी 10। कितना इजी था ब्रैकेट को सॉल्व करना। अब तो अपन ने जैसा सवाल अभी पढ़ा वैसा बन गया है। तो देखिए बच्चों, ABCD एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, ABCD एक तरफ करते हैं पहले। 2x, भैया ये कह रहा हम प्लस के हैं, हमें काहे का कर दो, माइनस का कर दो। अभी अपन ने नियम सीख चुके हैं तो लिख दिया हमने माइनस का, बराबर 10। ये गिनती का 6 है, प्लस का है, काहे का हो जाएगा भैया माइनस का। अब यहाँ फिर गड़बड़ा गए कि 2 में से 5 तो जाता नहीं, फिर कैसे घटाएंगे। तो लेकिन आपको याद रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से ही छोटी संख्या घटेगी। 5 में से 2 को घटाएंगे, 3x बचेगा, 5x में से 2x जाएगा 3। लेकिन चिन्ह किसका लगाओगे, जिसका परिवार बड़ा होगा। 2 का परिवार बड़ा है कि 5 का, 5 का परिवार बड़ा है तो 5 का चिन्ह काहे का लगा है, माइनस का, वही लगा दीजिए। हो गया सवाल। अब क्या करोगे, 10 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा भैया। अब अपन सीख चुके हैं कि अगर भैया इधर कोई संख्या गुणा में है तो हमें भाग में बिठा दो। अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो हमें भाग में बिठाते हो और चले जाना। चलिए वही करते हैं। x बराबर 4, भागे कितना ले जाएंगे, माइनस का 3। तो देखिए दोस्तों, अब तो कोई कटपिट नहीं रहा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 4/3। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल को देखकर डराना नहीं है दोस्तों, सही से करना है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, और भी डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इसको अपन उसी प्रकार से बनाएंगे। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप क्या करा दीजिए, कैंची गुणा करा दीजिए। क्या कराना है, कैंची कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इससे गुणा कराएंगे और इस वाली संख्या का इससे गुणा कराते हैं। तो हम 3 का गुणा किससे कराएंगे, x प्लस के 2 से कराएंगे। और क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कराएंगे हम x प्लस 4 से। इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। अभी अपन ने जो सवाल पढ़ा है उसी के जैसा ये सवाल क्या हो गया, बन गया है। तो देखिए कैसा बना है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना अपन सीख चुके हैं। अब पहले वाले सवाल में तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 का अंदर गुणा होगा 3x, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बराबर 5 का x से होगा 5x और 5 का 4 से होगा 5 चौका कितना हो जाएगा 20। अब ABCD वालों को एक तरफ कर लीजिएगा। तो ABCD वालों को हम एक तरफ करते हैं 3x, इस तरफ ये संख्या प्लस की है, इस तरफ क्या किया जाएगी माइनस की, बराबर में ये गिनती वालों को एक तरफ, 20 तो पहले से प्लस का है, ये काहे का है, प्लस का है तो काहे का बन जाएगा माइनस का। 5x में से 3x घटाएंगे क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है। तो 5x में से 3x को घटाया तो माइनस का बचा 2x, क्योंकि माइनस का परिवार बड़ा है। 20 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और ये 2 गुणा में, गुणा की संख्या किसमें कहती है भैया, हमें गुणांक की संख्या को भाग में ले जाओ। तो 14/-2, क्या 14 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में 14 आते हैं, आते हैं।
2 एकम 2 और 2 साते कितना होता 14। तो इधर x बराबर कितना निकल कर आया -7 निकल कर आ गया। देखिए सवाल देखने में बड़ा था लेकिन सॉल्व करने में कितना समय लगा, बहुत ही कम समय लगा। इसके बाद थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों एक सवाल और है, लिखा है x/2 + 2/3 x बराबर 5 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोगों ने भिन्नों को सीखा होगा, ये इसी फॉर्म में लिखा है 1/2 + 2/3 को अगर आपको सॉल्व करने को कहा जाए तो आप कैसा करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 2 का भाग 3 6 में लगाएंगे 3 बार और 3 का गुणा 1 से कराएंगे, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना होगा 4, और जब आप 4 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 7/6 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों अपन इसमें करेंगे, लेकिन इधर अगर हम x और x लगा देते तो इधर भी हम x और x लगा देते तो इधर भी x हो जाता, बस यही करना था। देखते हैं कैसे करेंगे। जब हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आया, 2 का भाग 6 में लगाया 3 बार गया, 3 का गुणा x से कराया 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 बार और 2 दूनी 4x बराबर कितना है 5 दिया गया। 5 को लिख देते हैं। इधर देखिए 3x और 4x को जब प्लस में संख्या है तो जोड़ दीजिए, 1 से है 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x/6 हो जाएगा, बराबर में 5 दिया गया है। ये करेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा कि जो संख्या गुणाम भाग में दी गई उसको हमें कहाँ पर ले जाना है, गुणा में, तो हम ले जाएंगे 5 × 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 5 × 6। तो अब क्या करा दीजिए 5 और 6 का गुणा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 7x बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कहता है कि गुणा की संख्या को आप किस में कर दो, भाग में कर दो। तो यही करते हैं जी, गुणा में है तो x बराबर लिखेंगे 30 बटे, भाग में जाएगी तो बटे में कितना आ जाएगा 7। क्या कोई संख्या एक दूसरे के पहाड़े में आती है, नहीं आती है। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा 30/7। इसके दोस्तों इतना बड़ा सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करना और सीखते हैं। आज का लास्ट सवाल रहेगा, देखते हैं क्या आएगा। 30x, ABCD वाले अक्षरों को आप इस तरफ करिएगा। 18x प्लस का है, प्लस वाला क्या कहता है कि हम इस तरफ लाइए तो आप माइनस में कर लीजिए, बराबर माइनस के 12 हैं। ये 6 प्लस का है, उस तरफ किसका जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। 18 में से 30 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 12x बच जाएगा, बराबर 12 में देखिए दोनों माइनस के हैं, सेम परिवार के हैं, जुड़ जाएंगे। अगर माइनस माइनस होगा तो हम उसको जोड़ेंगे और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 12 और 6 18 हो जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो x बराबर -18 और बटे में कितना आ जाएगा, ये गुणा में है ना दोस्तों, तो किस में पहुंच जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा का चिन्ह क्या कहता है कि आप उस तरफ जा रहे तो हमें माइनस भाग में कर लीजिए। तो 18/12। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हूँ। हाँ 6 के पहाड़े में भी आती हैं, 3 के तो पहले हम 6 से काटे हैं बड़ी संख्या से। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 3 18 ऐसे कटता है कि जो एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं ऊपर नीचे की आ रही तो आप काट सकते हैं उनको। तो x बराबर कितना आ जाएगा -3/2, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी सवाल क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप लोग 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 10th की दोस्तों और 8 क्लास की भी, 7 की, 6 की, अगर आप इस पर वीडियो मैथ के चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।